हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस पर्टिकुलर जो वीडियो में हम लोग जो है जो इसका जो उबंटू हम लोग यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उसकी जो डायरेक्टरीज़ हैं, उसकी जो बेसिकली जो उसकी रूट डायरेक्टरी है, उसके अंदर मल्टीपल ऐसे फोल्डर्स हैं, ऐसे समझे कि डायरेक्टरीज़ हैं। तो उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि आप लोग सबसे पहले अपनी जो वर्चुअल मशीन है उसको ऑन करेंगे। तो जैसे ये मशीन ऑन होगी तो उसके बाद आप लोग जो है अपनी उबंटू की जो क्या कहते हैं मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं उनको आप लोग चेक करके देखेंगे कि उनमें क्या है, कौन कौन सी डायरेक्टरीज आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये मशीन अब ऑन हो रही है। तो जैसे ये मशीन ऑन होती है तो हम मुख्तलिफ जो इसकी डायरेक्टरीज हैं उबंटू की, तो उन डायरेक्टरीज को हम लोग जो है ऐसे विजिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है आप लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये जो है मशीन जो है आपकी पावर ऑन होगी और उबंटू को जो है लोड करेगी। ठीक है, तो ये मशीन जो है मशीन ने लोड किया है, वर्चुअल मशीन ने उबंटू जो है लोड किया है। तो आपको पता है आप जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल अपना ओपन करेंगे। तो आप जो है अभी जो है जो डिफ़ॉल्ट है वो उस डिफ़ॉल्ट जो आपने यूज़र अकाउंट बनाया है तो उस डायरेक्टरी में है। तो सबसे पहले जो टॉप पे जो डायरेक्टरी है इसकी उसको हम कह रहे हैं, उसको वो हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसमें जाने के लिए आप लोग सिंपली लिखेंगे ACU और डैश। तो आप चले जाएंगे रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आपने पासवर्ड बता दिया। अब आप जो है रूट डायरेक्टरी में पहुँच गए। यहाँ पे मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं, उनको आप जो है ऐसे स्लैश के साथ जो है उनमें जो है आप लोग क्या करेंगे, स्लैश यूज़ करते हुए या जो CD बैक स्लैश है उसको यूज़ करते हुए आप किसी डायरेक्टरी में जाएंगे या डायरेक्टरी से वापस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टरी देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिन की डायरेक्टरी है। ये जो बिन डायरेक्टरी है इसमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं, या ऐसे समझें कि जितने भी यूज़र अकाउंट्स बने हुए होंगे या यूज़र्स होंगे उनके लिए जो भी बाइनरी कमांड्स हैं वो अवेलेबल होती है इस डायरेक्टरी में। तो इसमें जाने के लिए आप सिंपली लिखेंगे, जैसे आप लोग लिखते हैं CD और आपने लिखा बिन, या ऐसे समझें कि आपने लिखा /bin, तो आप इस डायरेक्टरी में पहुंच गए। तो अब आप इस डायरेक्टरी में बहुत सारी ऐसी जो क्या कहते हैं बाइनरी कमांड्स के हवाले से बहुत सारे ऐसे फाइल्स अवेलेबल हैं। तो इस डायरेक्टरी में क्या है, दूसरी कौन सी चीज़ें, आप सिंपली ऐसे dir या डायर आप लिखेंगे तो आपको ऐसे लिस्ट शो करेगा कि आपके पास इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कौन कौन सी ऐसी फाइल्स या ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हैं बाद में किसी भी एडवांस या ऐसे कन्वेंशनल एप्लीकेशन में या ऐसे प्रोग्राम में, या ऐसे बहुत सारी। जैसे आपने देखा होगा कि आपने इको यूज़ किया था, आपको पिछली जो हमने वीडियो में जो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखा था, तो आपने इको यूज़ किया था। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें कमांड्स हैं, बाइनरी कमांड्स हैं, जैसे डेट कमांड है। जैसे आगे चल के हम लोग ch मोड वगैरह यूज़ करेंगे। वैसी बहुत सारी कमांड्स हैं, बाइनरी कमांड्स, जो उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको क्या कहते हैं लिस्ट अवेलेबल है। जैसे टच भी आप लोग यूज़ करेंगे आगे चल के। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी यहाँ पे ऐसे बाइनरी कमांड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस डायरेक्टरी से वापस जाने के लिए आप लोग सिंपली क्या करते हैं, क्या कहते हैं CD लिख के / लिखते हैं, तो आप लोग वापस उसी डायरेक्टरी में चले जाते हैं। एक और डायरेक्टरी है जिसको हम कहते हैं बूट डायरेक्टरी। तो उसमें जाने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे /CD/ और आप लिखेंगे बूट। तो ये जो है बूट डायरेक्टरी है। तो इस बूट डायरेक्टरी में बहुत सारी ऐसे, जो आपको पता है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसका सबसे पहले कर्नेल लोड होता है। तो कर्नेल वगैरह के हवाले से बहुत सारी ऐसी फाइल्स हैं, या ऐसे समझें कि बूट लोडर फाइल्स हैं, तो वो सारी इस डायरेक्टरी में अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको जो है सुपरफिशियली ऐसे थोड़ा थोड़ा हम जो है डायरेक्टरीज को टच करते हुए हम लोग आगे मूव होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी को हम लोग बोलते हैं DEV या डेवलपमेंट डायरेक्टरी, सॉरी डिवाइस डायरेक्टरी। ठीक है, तो वो है आप लोग लिखेंगे जैसे /DEV लिखेंगे। तो ये जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में आप लोग चेक करेंगे तो क्या है
तो इस डायरेक्टरी में बहुत सारी ऐसी आपकी डिवाइसेस के हवाले से जो क्या कहते हैं फाइल्स हैं, तो वो आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे आपके पास जैसे पोर्ट है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी जो है डिवाइसेस के हवाले से जो भी फाइल्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं यूबंटू में, तो वो अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इस डायरेक्टरी में जो भी क्या कहते हैं फाइल्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो उनको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक और डायरेक्टरी है जिसको हम बोलते हैं ETC डायरेक्टरी। ये जो ETC डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी एक्चुअली यूज़ होती है बहुत सारी, इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है मौजूद होती हैं। तो वो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से जो भी फाइल्स हैं वो इसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसे डायर लिख के आप चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ अवेलेबल है। ये जो आपके पास देखें, ये पूरा आपका ऐसे क्लटर्ड है, तो आप इसको एक कमांड हम यूज़ करते हैं क्लियर के नाम से, आप उसको क्लियर यूज़ करते हुए भी ऐसे इसके अपने इस टर्मिनल के इसको स्क्रीन को आप क्लियर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ETC डायरेक्टरी के बाद जो है हम लोग एक और डायरेक्टरी है जिसको हम लोग बोलते हैं होम डायरेक्टरी। ठीक है, तो वो डायरेक्टरी जो होम डायरेक्टरी है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हो सकते हैं, या यूज़र जो जैसे ये अभी रूट क्या कहते हैं डायरेक्टरी है, लेकिन आप से सपोज़ आपके पास कोई जैसे मेरे इस पर्टिकुलर मशीन में मुमताज़ के नाम से एक यूज़र बना हुआ है, तो उसके हवाले से जो भी इसकी डिफ़ॉल्ट मतलब डायरेक्टरीज होंगी या जो भी चीज़ें होंगी, तो वो इस डायरेक्टरी में होंगी, तो इसको हम बोलते हैं होम डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस पे जाने के लिए आप जैसे ऐसे लिखेंगे होम और इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें एक ही यूज़र बना हुआ है MUMTAZ मुमताज़ के नाम से। ठीक है, तो आपके मशीन में जो आपने यूज़र बनाया होगा उसकी डिटेल होगी। ठीक है, तो एक और डायरेक्टरी उसको बोलते हैं हम लोग LIBL लिब डायरेक्टरी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, या ऐसे लाइब्रेरीज होती हैं जो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है शेयर करती हैं उन लाइब्रेरीज़ को। या आपको एक हमने बताया था कि जो कर्नेल होता है वो माइक्रो कर्नेल होता है, ऐसे मॉड्यूल बेस्ड कर्नेल होता है। तो जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं कर्नेल्स के, वो इस डायरेक्टरी में मौजूद हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं लिब डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसको आप लिखेंगे LIB। ठीक है, लिब डायरेक्टरी आपने लिखा और आपने इसको चेक करके देखा कि इसमें क्या है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी जो है लाइब्रेरीज, ऐसे समझें कि बहुत सारी ऐसी शेयर्ड लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं जो है डायरेक्टरी में। ठीक है, तो इसके बाद एक और डायरेक्टरी है जिसको हम लोग कहते हैं रूट डायरेक्टरी, जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, यही रूट डायरेक्टरी है। तो इसमें आप ऐसे चेक करके देखेंगे, तो देखें इसमें ऐसे जैसे एक ही जो है मशीन के हवाले से एक बनी हुई है vbox post install.sh के नाम से ऐसे जो है बनी हुई है। तो ये रूट डायरेक्टरी, मतलब जितनी भी डायरेक्टरीज हैं सबसे टॉप पे जो डायरेक्टरी है वो रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास एक और डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं मीडिया डायरेक्टरी। ठीक है, तो उसमें जाने के लिए आप लोग जस्ट लिखेंगे ऐसे /media। तो इसमें भी आप चेक करके देखेंगे कि इसमें क्या है। तो फिलहाल इसमें जो है ऐसे कोई हमने फाइल नहीं रखी, या हमारे जो इसमें है वो ऐसे कोई जो है रिमूवेबल कोई डिवाइस या ऐसे आपका USB ड्राइव या ऐसी कोई रिमूवेबल मीडिया भी इसमें अटैच नहीं है, तो इसमें ये ब्लैंक ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और डायरेक्टरी है जिसको हम बोलते हैं MNT। ठीक है, MNT या माउंट या जो भी इसको आप नाम दें। तो इसमें जो माउंटिंग क्या कहते हैं, जैसे ना कि बहुत सारी ऐसी जो है फाइल्स वगैरह जो है किसी सेकेंडरी ड्राइव से या कहीं से भी हम लोग माउंट करते हैं, टेम्पररी वो जो है अवेलेबल होती हैं। तो उस तरह की जो टेम्पररी सिस्टम फाइल्स हैं, तो वो इस डायरेक्टरी में अवेलेबल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको MNT। ठीक है, या माउंट सिंपली आप उसको कहें। इसमें भी अभी आप फिलहाल चेक करके देखें, ये ब्लैंक है क्योंकि हमने कोई ऐसी सिस्टम फाइल से जो है ऐसे रिमूवेबल डिस्क से या कहीं से भी जो है लोड नहीं की है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं MNT डायरेक्टरी। ठीक है, तो एक और डायरेक्टरी है जिसको हम लोग कह रहे हैं OPT। ठीक है, तो ये OPT डायरेक्टरी है, इसमें जो है बहुत सारे एड ऑन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप लोग से सपोज CD लिखेंगे /OPT, तो इसमें देखें ये हम लोग पहुंचेंगे, तो इसमें भी आप ऐसे चेक करके देखेंगे कि इसमें क्या है। तो फिलहाल अभी इसमें भी एज सच कोई जो है फाइल वगैरह अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
तो उसके बाद है क्या कहते हैं, मतलब आपने कहा एक तो है यूज़र के हवाले से बाइनरी कमांड्स होते हैं, दूसरे होते हैं सिस्टम के हवाले से बाइनरी कमांड्स। तो जो एक बिन में जो होते हैं वो यूज़र के हवाले से बाइनरी कमांड्स होती हैं, और एस बिन एक जो है डायरेक्टरी है जिसमें सिस्टम के हवाले से जो है कमांड्स अवेलेबल होती हैं। तो इसमें देखें ये सिस्टम के हवाले से बहुत सारे ऐसे कमांड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये थी एस बिन डायरेक्टरी, ठीक है। उसके बाद एक और डायरेक्टरी है जिसको हम बोलते हैं PROC, या ऐसे समझें कि प्रोसेस डायरेक्टरी है। तो इसमें जो आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आपको पता है कि हम लोग बनाते हैं PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वगैरह, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस डायरेक्टरी में अवेलेबल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस डायरेक्टरी या प्रोस डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसकी हम ले लेते हैं PROC, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोसेसेस के हवाले से जो भी क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन होती है, या प्रोसेस की स्टेटस, जो प्रोसेस का स्टेट है वो यहाँ पे ऐसे लिस्ट डाउन होता है, ठीक है। तो उसके अलावा एक और डायरेक्टरी है जिसको हम लोग बोलते हैं SRV, ठीक है। तो SRV में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे वेब सर्वर्स के हवाले से, या ऐसे जो बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वगैरह, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इस डायरेक्टरी में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं SRV डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये है SRV डायरेक्टरी, ठीक है। तो सॉरी, इसको मैंने स्पेलिंग बैकस्लैश दे दिया, ठीक है। तो इसको फॉरवर्ड स्लैश हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें अभी देखें कि फ़िलहाल इसमें भी ऐसे कोई फाइल वगैरह अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसके अलावा एक और डायरेक्टरी है जिसको हम बोलते हैं टेम्प डायरेक्टरी या टेम्पररी डायरेक्टरी। तो इसमें जो बहुत सारी ऐसी टेम्पररी फाइल्स आप समझ सकते हैं कि किस मकसद, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह में, या ऐसे जो है मतलब कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, या ऐसे बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स सिस्टम यूज़ करता है, तो वो इस डायरेक्टरी में अवेलेबल होती है जिसको हम बोलते हैं TMP डायरेक्टरी, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे चेक करके देखें तो बहुत सारी ऐसी टेम्पररी आपके फाइल्स, मतलब कॉन्फ़िगरेशन एरर, स्नैप प्राइवेट, टेम्परर, ऐसे बहुत सारी ऐसी जो है फाइल्स आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं जो टेम्पररी हैं। जब तक ये सिस्टम ऑन है तो ये टेम्पररी अवेलेबल होंगी, वरना फिर जो है ऐसे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसे आपको बिन पढ़ा, आपने बिन देखा, एस बिन देखा, फिर एक और ये डायरेक्टरी है जिसको हम बोलते हैं यूज़र डायरेक्टरी, ठीक है। तो उसको सिंपली यूज़र डायरेक्टरी, तो इसमें यूज़र्स के हवाले से ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है, या यूटिलिटीज़ हैं जो अवेलेबल होती हैं। तो आप इसको चेक करके देखेंगे तो ऐसे इसमें भी ऐसे जैसे बिन है, गेम्स है, इंक्लूड है, लिब है, या ऐसे बहुत सारे लोकल, एस बिन, शेयर, ये सारी जो है इस डायरेक्टरी में है जिसको हम बोलते हैं यूज़र डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये है एक और डायरेक्टरी इसमें रूट डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, जैसे एक और डायरेक्टरी है जिसको हम लोग कहते हैं VAR डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये जो VAR डायरेक्टरी है इसमें होती हैं आपके पास जो है डेटा फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिनको आप जो है कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मतलब इसको हम लोग बोलते हैं VAR डायरेक्टरी। तो ये जो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं इनका हर डायरेक्टरी का अपना अपना एक पर्पज़ है, हर डायरेक्टरी जो है अपने अपने पर्पज़ के लिए ऐसे यूज़ होती है, ठीक है। तो इन जो भी डायरेक्टरीज हैं तो इनको आप लोग जो है फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे जैसे कमांड्स वगैरह में इनको आप यूज़ करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए आप लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम एग्जिट करते हैं इस रूट डायरेक्टरी से, और जो हमारा एक्चुअल जो डायरेक्टरी है जिसमें हमारा यूज़र अकाउंट बना हुआ है तो उसमें हम लोग ऐसे शिफ्ट होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो थी इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे डायरेक्टरीज हमने जो है जस्ट सुपरफिशियली डायरेक्टरीज को रन करके देखा। थैंक्स।